नमस्कार, इंडिया स्पीच के चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष वशिष्ठ। डिजिटल होते भारत में जहां जीवन शैली में बदलाव व तरक्की की उम्मीद जगी है, वहीं लगातार हो रहे साइबर हमलों से होने वाले नुकसान ने नीति नियंताओं की चिंता भी बढ़ा दी है, जिससे आम नागरिकों के खाते में सेंधमारी से हर वर्ष हजारों करोड़ रुपए की चपत लगाई जाती है। इसी चुनौती के मुकाबले के लिए पिछले दिनों साइबर अपराधियों के ठिकानों पर देशव्यापी कार्रवाई की गई। पिछले दिनों सीबीआई ने साइबर अपराध के जरिए धोखाधड़ी करने वाले साइबर अपराधियों के 76 ठिकानों पर छापे मारे। दरअसल सीबीआई ने ऑपरेशन चक्र 2 के जरिए उन साइबर अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाया जो भारतीय नागरिकों के साथ अरबों रुपए की क्रिप्टो करेंसी धोखाधड़ी करने वाले गैंग से जुड़े रहे हैं। दरअसल यह कार्रवाई वित्तीय खुफिया इकाई यानी FIU द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी पर आधारित थी। उल्लेखनीय है कि इस बाबत माइक्रोसॉफ्ट और अमेजॉन ने शिकायत दर्ज कराई थी। उनका आरोप था कि आपराधिक कॉल सेंटरों के जरिए विदेशी नागरिकों को इन कंपनियों के तकनीकी सहयोगी बताकर शिकार बनाते थे। बताते हैं कि सीबीआई ने इंटरपोल, FBI समेत कई अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से मिली जानकारी के आधार पर साइबर अपराधियों के ठिकानों पर कार्रवाई की। इस अभियान के तहत पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल व दिल्ली आदि में साइबर अपराधियों के ठिकानों पर छापेमारी की गई। इससे पता चलता है कि देश के भीतर भी साइबर अपराधियों का जाल किस तरह फैला हुआ है। विडंबना यह है कि विदेशी नागरिकों से धोखाधड़ी से दुनिया में भारत की छवि पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। भारत में तेजी से बढ़ते साइबर अपराध इस बात का भी संकेत हैं कि अपराधी तकनीकी रूप से दक्षता हासिल करके आक्रामक ढंग से अपने अभियान को अंजाम दे रहे हैं, जो नागरिकों की आर्थिक सुरक्षा के लिए भी बेहद चिंता की बात है। साथ ही ये साइबर हमले डिजिटल अभियान की सफलता को भी पलीता लगाते हैं। दरअसल साइबर अपराधों की चुनौती का मुकाबला करने के लिए जहां सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने की ज़रूरत है, वहीं नागरिकों को भी जागरूक करने की आवश्यकता है। दरअसल साइबर अपराधों से निपटने के लिए अनिवार्य दिशा निर्देशों का सतर्कता से पालन करने, साइबर अपराधियों की निगरानी, साइबर हमले रोकने को पर्याप्त तैयारी की जरूरत है। आए दिन साइबर धोखाधड़ी के तमाम मामले मीडिया में उजागर होते हैं। लोगों की खून पसीने की कमाई साइबर अपराधी सेकंडों में उड़ा ले जाते हैं। पिछले दिनों हरियाणा में मेवात के ग्रामीण इलाकों में ATM के जरिए धोखाधड़ी के तमाम मामले प्रकाश में आए, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं के विस्तार अभियान को झटका लगा। अनेक स्थानों पर फर्जी तरीके से नकदी निकासी की घटनाएं पुलिस द्वारा दर्ज की गई। नकदी निकासी के मामले में गैर बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों के कर्मचारियों की मिलीभगत भी की आशंका है। वहीं राजस्थान में भी असुरक्षित स्थानों पर लगे ATMों के दुरुपयोग के बाबत बैंकों को अलर्ट किया गया है। एक एडवाइजरी में CCTV सिस्टम को सीधे पुलिस नियंत्रण कक्ष से जोड़ने का सुझाव दिया गया है। IIT कानपुर में स्थित गैर लाभकारी फ्यूचर क्राइम रिसर्च फाउंडेशन की एक रिपोर्ट बताती है कि जनवरी 2020 से जून 2023 तक दर्ज साइबर अपराधों में से 77.4% मामले ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी के हैं, जिसको रोकने के लिए सुरक्षा उपायों को बढ़ाने तथा लोगों को जागरूक करने पर बल दिया गया है। दरअसल साइबर अपराध की दृष्टि से संवेदनशील 10 शहरों के आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि साइबर सुरक्षा के बुनियादी ढांचे के अभाव, सामाजिक आर्थिक चुनौती तथा कम डिजिटल साक्षरता के चलते ऐसे अपराधों को बढ़ावा मिलता है। वास्तव में अपराध से लड़ने के सामान्य तौर तरीकों से साइबर अपराधों का मुकाबला नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे भोले भाले नागरिकों को धोखा देने के लगातार नए तरीके विकसित कर रहे हैं। नागरिकों को जागरूक करके तथा सुरक्षा के पेशेवर परामर्श से ही इस चुनौती का मुकाबला किया जा सकता है। कानून प्रवर्तन एजेंसियों को, लोगों को, व्यवसायियों व नीति निर्माताओं को से बेहतर तालमेल से इस चुनौती का मुकाबला करना चाहिए। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।